हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इंस्ट्रूमेंट के विषय में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट जो आपको पढ़ना है, आपको वो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। एक है आपका वर्नियर कैलिपर, दूसरा है आपका स्क्रू गेज और तीसरा क्या है, स्फेरोमीटर। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के विषय में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर इज ए प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्नियर कैलिपर आल्सो रिफर टू एज द वर्नियर स्केल सर्व एज ए प्रिसाइज मेजरिंग टूल फॉर द लीनियर डायमेंशन। इट कैन आल्सो मेजर द डेप्थ ऑफ ए हॉलो पार्ट, मतलब गहराई को भी मेजर कर रहा है। द साइज ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट के साइज को भी बता देगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन यूज वर्नियर कैलिपर टू मेजर द डेप्थ, विड्थ एंड लीनियर पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर्स का आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पिक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर्स आपका इस तरह से चीजें रहती है। तो यहाँ पे दो जाज होती है, एक क्या होता है अपर वाली जाज यहाँ पे है और यहाँ पे ये लोअर जाज है। ठीक है, जा मतलब क्या होते हैं, जबड़ा। ठीक है, जा मतलब क्या होगा, जबड़ा। तो यहाँ पे दो तरह के जबड़े हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रिप बना होता है, एक ऐसा लंबा सा क्या होता है, ऐसे स्ट्रिप होता है, इस पे लगा रहता है पूरा। ठीक है, जब आपको अब तीनों का फंक्शन क्या है वो चीजें आप देखिए। ये क्या होता है, जब ऊपर वाला जा होता है, जैसे अगर एक ग्लास ले लेते हैं हम, सपोज करिए एक ग्लास है, तो ग्लास का जो अंदर वाला डायमीटर अगर हमको मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर का क्या करेंगे, ऊपर वाले जाज को लेके पूरा स्ट्रेच करके वहां पे बजा देंगे। ठीक है, बजाने का मतलब क्या है, मतलब उसको टाइटली वहां पे कस देंगे। अब वहां पे इसलिए कहते हैं ऊपर वाले जा का यूज कहाँ पे किया जाता है, इनसाइड मेजरमेंट करते हैं, मतलब अंदर वाले चीज के लिए मेजर। अब वो है ग्लास है, ग्लास का अगर हमको आउटर डायमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, तो ग्लास को हम क्या करेंगे, ये जो लोअर वाला जाज है इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आउटसाइड मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसके बाद क्या होता है, स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, अगर हम मान लीजिए ग्लास है, ग्लास की गहराई को मेजर करना है तो जो स्ट्रिप है उसको हम वर्नियर कैलिपर की स्ट्रिप को वहां पे डाल के क्या चीज करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो वहां पे जो रीडिंग होगा उसको पढ़ेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, हमको ग्लास की क्या हो जाए, डेप्थ मिल जाएगी। तो वर्नियर कैलिपर्स में अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अपर जा का काम क्या है आपका, इनसाइड मेजरमेंट करने का है। लोअर जा का काम क्या है, आउटसाइड मेजरमेंट करने के लिए है। और इसके बाद क्या है, स्ट्रिप का जो काम है वो स्ट्रिप क्या करेगा, डेप्थ को मेजर करता है। स्ट्रिप क्या करेगा, आपको डेप्थ को मेजर करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो डिजाइन है आपका वर्नियर कैलिपर का है, यहाँ पे दो तरह के आपके स्केल बने हुए हैं। एक ऊपर की तरफ जो स्केल बना हुआ है वो इंच स्केल है, इंची में यहाँ पे मेजर किया है, और नीचे वाला जो है आपका क्या है, मिलीमीटर में मेजर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो स्केल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, इसको हम लोग जनरली क्या शॉर्ट में लिखते हैं, VSD, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। जो इसे एक छोटे सी वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन स्केल। तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। मेन स्केल, इसके डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये वर्नियर, ये जो छोटा वाला है वर्नियर है, और ये पूरा जो है क्या, मेन स्केल है। तो ये वर्नियर क्या करता है, ये मेन स्केल पे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो यहाँ से इसकी हम रीडिंग को अब नोट करते हैं। तो सबसे पहली चीजें क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स ये आपका एरर है कि नहीं इसमें, मीन्स या कह सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट एकदम करेक्ट है कि नहीं। तो हम करेक्टनेस के लिए क्या करते हैं, इसकी जांच को क्या करते हैं, ये जांच जो है इसको कम्प्लीटली यहाँ पे क्या करते हैं, मैच कराते हैं। जब कम्प्लीटली मैच कराएंगे तो यहाँ पे देखिए वर्नियर का ये वाला जीरो और मेन स्केल का ये जो जीरो है, अगर ये दोनों कम्प्लीटली मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपका परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जो इसमें थियरी में जो टर्म है आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, या वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट
आर लीस्ट काउंट। क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का? तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। व्हेन अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल अगर वो कोइंसाइड कर रहा है कितना n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब अगर हम देखें कि 10 डिवीजन है वर्नियर में और वो कोइंसाइड कितनी से करेगा? 9 डिवीजन किससे कर रहा है? मेन स्केल से कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n लिए हैं तो n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होगा? n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को निकाल लीजिए तो n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या पुट कर दीजिए, आपको इक्वेशन नंबर आपको 1 में पुट कर दीजिए तो लिस्ट काउंट कितना मिलेगा आपका? ये चीजें आपको मिल जाएगा। मतलब लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 अपॉन n MSD। n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर जो हम चीजें पहले यहाँ पे बताए थे कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स अगर हम देखते हैं कि अगर उसकी जांच को कंप्लीटली मैच कराते हैं, उसका जीरो मीन्स वर्नियर का जो स्केल का जीरो और मेन स्केल का जो जीरो है अगर ये कंप्लीटली मैच कर रहे हैं तो हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अब क्या होगा? एरर कब होगा? जब ये वर्नियर का जीरो मेन स्केल के आप ये इस साइड, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर ये चीजें जीरो रहेगा तो वहां पे क्या होगा? एरर होगा। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? एरर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट का एरर हम कैलकुलेट करेंगे। उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो एरर बोलते हैं। तो व्हाट इज द जीरो एरर? जीरो एरर is defined as the condition in which the measuring device register a reading when there should not be any readings. The zero error of the vernier calipers is calculated as actual reading main scale plus coinciding vernier scale division into least count plus minus zero error। मतलब जो भी जीरो एरर मिलेगा उसमें प्लस माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्चुअल रीडिंग पढ़ने का तरीका होता है। मेन स्केल पे देखते हैं, फिर कौन सा वर्नियर का डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद प्लस माइनस जीरो एरर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस है आपका क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जीरो एरर क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव जीरो एरर। देखिए ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एरर में क्या होता है? व्हेन द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर क्लोज देन इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब क्या? देखिए भाई मेन स्केल का ये जीरो है, ये वाला जो वर्नियर का जीरो है तो ये क्या है? इसके राइट हैंड साइड लाई कर रहा है। जब राइट हैंड साइड ये लाई करेगा तो इस तरह की एरर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एरर कहते हैं। सच एरर इज नोन एज ए पॉजिटिव फॉर द करेक्शन सब्ट्रैक्ट इन ए टोटल रीडिंग। इस करेक्शन के लिए क्या करते हैं? जो टोटल रीडिंग आएगी उसमें से पॉजिटिव एरर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतनी वैल्यू क्या होगी? आपकी सब्ट्रैक्ट करनी होगी। ठीक है, तो जैसे देखिए व्हेन द वर्नियर कैलिपर जा आर कंप्लीटली क्लैम्ड द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइंग राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन if the vernier caliper having least count of 0.01 सेंटीमीटर फाइंड जीरो एरर। जीरो एरर कितना हो जाएगा इसका? मतलब जीरो एरर कितने से कोइंसाइड कर रहा है? आपका मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0 प्लस अब क्या होगा? 6 से कोइंसाइड कर रहा है तो 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06 सेंटीमीटर क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव एरर हो गया। ठीक है, ये इतना पॉजिटिव एरर। लेकिन करेक्शन में क्या करेंगे? इस एरर को करेक्ट करेंगे। करेक्शन टोटल रीडिंग में क्या करेंगे? इतनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी वैल्यू को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये चीजें क्या होता है? जीरो एरर। मतलब कहने का मतलब कि जांच को कंप्लीटली कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो मेन स्केल का जीरो और वो रखेंगे यहाँ पे 0 प्लस कौन सा वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है? 6 वाला कर रहा है, 6 इंटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अब निगेटिव इरेज, जीरो इरेज क्या होता है? निगेटिव इरेज में क्या होता है? अब ध्यान से देखिए यहाँ पे
व्हेन द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर क्लोज, मतलब जा को जब कंप्लीटली क्लोज करेंगे तो वर्नियर को जो जीरो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, किसके, मेन स्केल की जीरो से। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव एरर कहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव करेक्शन में क्या करते हैं, जो टोटल रीडिंग है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका, व्हेन द वर्नियर कैलिपर जा आर कंप्लीटली क्लैम्प्ड द जीरो ऑफ वर्नियर लाइन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल एंड थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन इफ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर फाइंड द जीरो एरर। तो इसके लिए जीरो एरर कितना हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जीरो एरर कितना हो जाएगा, मेन स्केल की रीडिंग जीरो ही है प्लस, अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड इंटू लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। ये चीज क्या हो जाएगा, ये जो एरर होगा आपका निगेटिव एरर होगा, ठीक है। तो करेक्शन में क्या करेंगे, करेक्शन में निगेटिव है तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 0.03 सेंटीमीटर टोटल रीडिंग। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगले वाले लेक्चर सीरीज में हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, तो वहां पे आपको इसका आंसर हम वहां पे आपको बताएंगे। और वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं आपको इस नेक्स्ट जो आपका मेरा लेक्चर सीरीज आएगा उसमें हम आपको क्या प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको प्रोवाइड कराएंगे वर्नियर कैलिपर से। वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपने नॉलेज को चेक करिएगा। थैंक यू।